जहां एक तरफ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पे हो गया है हमला, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में पहुंचे अमेरिका के डोनाल्ड डू ने क्या ऐलान किया है। जानेंगे क्या चल रहा है बांग्लादेश में। तो इन सब के बीच में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा कौन सा गठजोड़ कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हमला हुआ है। गोल्फ खेलने के दौरान सुनी गई गोलियों की आवाज। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पे जिस तरीके से दोबारा हमला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दो बातें हैं। या तो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्षी कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई है जो खेल ही खत्म करना चाहता है। इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप को हटाना चाहता है इस चुनाव में। और जो हमलावर है, हमलावर की जो जानकारियां निकल कर आ रही है ना, वो थोड़ा चौंकाने वाली है। हालांकि ये घटना कहाँ पर हुई है, तो ट्रंप जब गोल्फ खेल रहे थे उस समय गोलियां की आवाज आने लगी। फायरिंग ऐसे समय में हुई है जब 2 महीने पहले ही उन पर एक रैली में हमला किया गया था। ये वाली जो तस्वीर है, ये वाली तस्वीर अभी तक कोई भूले नहीं है। ट्रंप के चुनाव प्रचार के टीम ने कहा है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जैसे ही गोलियों की आवाज आई वैसे ही इलाके को सील कर दिया गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा कि वो इस घटना की जांच कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस घटना की जानकारी जो बाइडेन को भी दे दिया गया, कमला हैरिस को भी दे दिया गया। उन्होंने राहत की सांस ली है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ। अब FBI का कहना है कि गोलीबारी की ये जो घटना है, ये घटना ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई थी। जिस संदिग्ध को पकड़ा गया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कहा जा रहा है ये वो संदिग्ध है। एक सीक्रेट सर्विस एजेंस ने गोल्फ क्लब के बाड़ से एक स्कोप निकली राइफल के बैरल को देखा और उसके बाद एजेंट ने फायरिंग करी थी उस शख्स के फायरिंग करने से पहले। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि हमलावर ट्रंप से 250 से 350 मीटर दूर था और उस संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। एक गवाह ने कहा कि उसने इसे झाड़ियों से भागते हुए देखा था। उसने गाड़ी की तस्वीर खींच ली थी जिससे कि वो पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि गोलीबारी करने वाले शख्स ने फायरिंग के बाद अपना सामान पीछे छोड़कर भाग गया। झाड़ियों के करीब हथियार और अन्य सामान मिले। झाड़ियों में जहां वो आदमी था वहां एक स्कोप वाली AK-47 स्टाइल राइफल, बाड़ पर लटके 2 बैकपैक मिले हैं। उन्हें एक GoPro कैमरा भी मिला है। हालांकि जिस शख्स को पकड़ा गया है उसने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और कहा जा रहा है कि ये उनका डेली रूटीन था डोनाल्ड ट्रंप का। सभी इस बात को जानते हैं कि ट्रंप अक्सर सुबह के समय गोल्फ खेल कर बिताते हैं और उसके बाद फिर दोपहर का भोजन ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वेस्ट पाम बीच में करते हैं, जो उनके राज्य में उनके मालिकाना 3 क्लबों में से एक है। जुलाई की घटना के बाद वैसे तो ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर में उनकी मौजूदगी के दौरान इमारत के बाहर डंप ट्रक खड़े किए जाते हैं। जब वो रैलियों में भाग लेते हैं तो उनके आसपास बुलेट प्रूफ शीशे का घेरा बना दिया जाता है। कई सारी कोशिशें की जाती है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। खैर, इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। खैर, वहीं कमला हैरिस ने कहा है कि वो तो एकदम स्तब्ध रह गई हैं जिस तरीके से हुआ है। वहीं जिस शख्स को पकड़ा गया है उसके बेटे ने भी एक बयान दिया है। इनके बेटे ने कहा है कि देखिए, मेरे पिता एक हिंसक शख्स नहीं है। रेयान नाम है इस बंदे का जिसे पकड़ा गया है। और इन्होंने कहा, पहली बार जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। हालांकि इसके बेटे ने ये कहा कि मेरे पिता ट्रंप से नफरत तो करते हैं, ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको मार सकते हैं ऐसा मैं नहीं सोच सकता था। अब जो भी हो, जांच में निकलकर बहुत सारी बातें आने वाली है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारत के पड़ोस बांग्लादेश में खेल जारी है। डोनाल्ड डू भारत में यात्रा करने के बाद पहुंचे बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक
चीज तो तय था कि बांग्लादेश ने कांटेक्ट किया था डोनाल्ड लू को और अमेरिका को, और वो इसलिए किया था क्योंकि उन्हें चाहिए थी मदद। और ये मदद कैसी चाहिए थी? ये मदद इन्हें चाहिए थी पैसे। एक तरफ भारत ने अपना बकाया मांगना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से रूस ने भी अपना बकाया मांगना शुरू कर दिया, और तीसरा था कि आखिरकार देश को चलाया जाए तो चलाया जाए कैसे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल डोनाल्ड लू के साथ पहुंचा हुआ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में यहाँ बातचीत हो रही है। बांग्लादेश में जब बातचीत हुई तो इस बातचीत के बाद अमेरिका ने इनके लिए $202 मिलियन का खजाना खोला। हालांकि ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। बिलियंस डॉलर की जहां पर ये चाहत रख रहे थे, वहां पर मिलियन ही मिला। भारतीय रुपए में बात करें तो $20 करोड़ ये देने के लिए तैयार हैं। और इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि ये जो पैसे हैं, ये पैसे लगाओ डेवलपमेंट में, ये पैसे लगाओ युवाओं को मजबूत बनाने में, ये पैसे लगाओ लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, ये पैसे लगाओ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में। 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर कोई बहुत ज्यादा रकम इस वक्त नहीं है बांग्लादेश के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इस रकम से कहां क्या क्या करेगा। एक तरफ जहां परियोजनाओं का बकाया बहुत ज्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में अव्यवस्था भी है। पहले से बांग्लादेश का कर्जा भी बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल के लिए ये बहुत ज्यादा मददगार तो साबित नहीं हो रहा है। आने वाले समय में कितने दिनों तक अमेरिका इस तरीके से पैसे देता रहेगा, वो भी सवाल है। अमेरिका के लिए खुद भी कई सारी दिक्कतें हैं। रूस यूक्रेन में पैसा लगाना है, ताइवान में पैसा लगाना है, इजराइल हमास में पैसा लगाना है। कहां पैसे को लगाएगा? जिस तरीके से इकोनॉमिक समस्याएं दुनिया भर में आ रही हैं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन भारत के लिए एक दूसरा खतरा भी पैदा हो रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. इस वीडियो में हमने क्या देखा? ये एक प्रोफेसर है और ढाका के प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप कर लेना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करके हमें मिसाइल बनाना चाहिए, न्यूक्लियर मिसाइल बनाना चाहिए। पाकिस्तान हमारा सच्चा साथी हो सकता है, हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं और भारत को हम फिर सबक सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। खैर, अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें बता रही हैं कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत खतरा हो सकता है। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।